एग्जाम की घड़ी आ गई है और 5th सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हम सिंथेसिस कैसे पढ़ें। एकदम से इतने बड़े बड़े ड्रग के स्ट्रक्चर आ गए हैं और अब उनकी सिंथेसिस भी पढ़ना है। तो चलो यार, ये एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें सारी सिंथेसिस को डिस्कस कर लेंगे और थोड़े इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि तुम लोगों को जल्दी से जल्दी याद हो सके। शुरुआत कर रही हूँ मैं मीथोट्रेक्सेट से। तो मीथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो एक एंटी कैंसर ड्रग होती है जो कि एंटी मेटाबोलाइट क्लास के अंदर आती है। अब इसकी और डिटेल्स के लिए तुमको देखना पड़ेगी मेरी एंटी कैंसर वाली वीडियो जिसकी लिंक तुमको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलो वो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मीथोट्रेक्सेट की जो सिंथेसिस है उसको पढ़ने के लिए तुमको समझना पड़ेगा कि मीथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, हमेशा जब भी आपको सिंथेसिस याद करनी है पहले ड्रग का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ो। मीथोट्रेक्सेट के स्ट्रक्चर को आपको बांटना पड़ेगा 2 तरह के या 3 तरह के टुकड़ों में। चलो मैं इसको बांटने की कोशिश करती हूँ। मीथोट्रेक्सेट को बांट दो। सबसे पहले यहाँ पर ये टेरिडीन रिंग, ठीक है, ये क्या है, ये टेरिडीन रिंग है। टेरिडीन रिंग के बाद में मीथोट्रेक्सेट के स्ट्रक्चर को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह टेरिडीन, टेरिडीन में भी फर्दर 2 जगह अमाइन लगा होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिथाइल ब्रिज के साथ में, मिथाइलिन ब्रिज के साथ में एक अमाइन, अमाइन के साथ में ये कौन दिखाई दे रहा है, बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल ग्रुप से लगकर ये स्ट्रक्चर है ग्लूटामिक एसिड का। इस तरह से इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लो। अब शुरू करो इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस शुरू करने के लिए तुम्हें ये सारे टुकड़ों को असेंबल करना है। बस चलो असेंबल करने के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तुमको चाहिए टेरिडीन रिंग के अंदर प्रेजेंट पायरिमिडीन। पायरिमिडीन को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है तुम्हारा और ये 2 अमाइन है। इस सब को भूल जाओ, बस इतना याद रखो। तो सबसे पहले हमें चाहिए ये स्ट्रक्चर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें एन चाहिए, यहाँ पे भी हमें एन चाहिए, तो इसको हटा दो, इतने को हटा दो। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये पायरिमिडीन रिंग है, उसमें 4 जगह अमाइन जोड़ दो। क्या हो गया, पायरिमिडीन 2 4 5 6 टेट्रामाइन। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिकर्सर। अब स्टार्ट करने के बाद में इसकी रिएक्शन किससे करवाएं कि रिंग क्लोज हो जाए। अब रिएक्शन को क्लोज करने के लिए, रिंग को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, गौर से देखो, इसको कंपेयर करो। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमको 2 कार्बन की जरूरत है। तो कोई ऐसा कंपाउंड ले आओ यार जिससे क्या हो जाए, 2 कार्बन का इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर हो जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे 2,3 डाइब्रोमोप्रोपेनल। अब पायरिमिडीन 2 4 5 6 टेट्रामाइन रिएक्ट करेगा 2,3 डाइब्रोमोप्रोपेनल के साथ में। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो देखिएगा यहाँ से N और ये C बॉन्ड बनाना चाहेंगे और यहाँ से ये N और ये C बॉन्ड बनाएंगे। मतलब अभी कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना है, समझ लो हम एक स्टेप में लिख रहे हैं। यहाँ से इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक H रिमूव होगा, इसमें से ये वाला H रिमूव होगा, मतलब ये वाला Br रिमूव होगा। HBr हट करके ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीजें ऐसी ही आ जाएगी। तो अभी ये ओपन है। अब क्या होना है, साइक्लाइजेशन होना है। साइक्लाइजेशन होने पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो देखो क्या होगा, ये अपनी जगह पर है। अब हुआ क्या, यहाँ से CH2Br एज सब्स्टिट्यूशन मौजूद है यहाँ पर। CH, अब ये जो डबल बॉन्ड O दिख रहा है ना, इसको मर्ज होना है यहीं पर, इसको मर्ज होना है। तो ये H2 और ये O यहाँ से रिमूव होंगे, H2O रिमूव हो जाएगा, C यहाँ पर आ जाएगा और फिर ये प्रॉपरली बैलेंस होने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर आया। अब ये, अब हम मीथोट्रेक्सेट से कितना दूर है, बस इतना दूर है। अब इतना दूर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए ये पूरा इतना सब्स्टिट्यूशन, और ये सब्स्टिट्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा, N पैरामिथाइल अमाइनो बेंजोइल ग्लूटामिक एसिड। N ये पैरामिथाइल है, ठीक है, पैरा पोजीशन पे मिथाइल अमाइनो, बेंजोइल ग्रुप और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे इससे। जब रिएक्शन हो जाएगी HBr के रिमूवल के साथ, HBr कहाँ से, Br यहाँ से निकला और इसका H निकला। ठीक है, और ये आपस में जुड़ करके फाइनली आपका मीथोट्रेक्सेट बना लेंगे। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट का ये हो गया रिएक्शन सिंथेसिस। और इसके थेरेपेटिक यूजेस क्या है, हम इसे ल्यूकीमिया में एज ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्थराइटिस में, सोरियासिस में, ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह यूज कर सकते हैं, और लंग कैंसर के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।